पांडे जी, द केरला स्टोरी फिल्म आई है। कुछ लोग इसे बैन करने के लिए मांग कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको इस मूवी पे बैन लगा दिया है। किस तरीके से देखिए, बैन लगाने के लिए इसलिए वह समुदाय विशेष को मुस्लिम अपीजमेंट करके आईएसआईएस को प्रमोट करना चाहते हैं। भैया, आईएसआईएस इस देश को नहीं चलाता है, इस देश को संविधान और कानून चलाता है। और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊंचे हो गए क्या सरकार? जनता का राइट नहीं है, उसका अधिकार नहीं है? फिल्म ही तो है यार, देखने दो। इसमें लोकतंत्र उनकी हत्या, वो तो इस यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोगों का अपना उनका राइट नहीं है? वो क्या सोचते होंगे कि हम इसी देश के नागरिक हैं कि हमको फिल्म तक नहीं देखने दिया जा रहा है? कैसा लोकतंत्र भाई, किस तरह से लोकतंत्र? और मोदी तानाशाह है, और मोदी गुंडा है, और मोदी हिटलर है। जो लोग टिकट खरीद के जा रहे हैं उनको जेलों में बारे बहुत कुछ करेंगे। ये फांसी बुलडोजर चला देंगे उनके घर पे जो फिल्म देखने जाएगा। एक तरफ आतंकवादियों और जिहादियों और अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है, ये जो फिल्म देखने जाएगा, जो अपने बहन बेटी को ले जाएगा कि इस सावधान रहो, इस तरह के आतंकवादी गतिविधि भारत में चल रहे हैं, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। वह अपने देश को देखिए, ये 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म नहीं है, ये 100 करोड़ लोगों को जगाने वाली फिल्म है। फिल्में तो आती हैं, वो पैसा कमाने के लिए आती हैं, लेकिन ये फिल्म आई है जगाने के लिए आई है। ये 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं, 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए आई है। दर्द असली वहाँ है कि अगर ये 100 करोड़ लोग जग गए और ये पूछने लगे कि हमारे देश में अगर जग के और पूछने लगे ममता बनर्जी से कि तुम क्या कर रही हो, कि एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 1.5 लाख बच्चियाँ हर साल गायब होती हैं पश्चिम बंगाल से। कल लोग पूछने लगे तो ये कहाँ जाएगी, क्या जवाब देगी? कहती है कि हम महिला हैं, और एक तरफ 1.5 लाख महिलाएं बंगाल से गायब हो गई। मुस्लिम अपीजमेंट क्यों कर रही है? वो दरअसल कुछ उसके लोग हैं, गुंडे टाइप, इतना डरा के रखा है हिंदू समाज को कि वह डर के मारे वोट देता है, और बाकी मुसलमान वोट उसको चाहिए। तो यह दोनों मिल के और सत्ता कंपलसरी हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब डर खत्म होता है ना, कि चाहे फांसी पे चढ़ा दो, चाहे जहाँ मर्जी हो सूली पे चढ़ा दो, कुछ भी कर लो, हम अपनी वाली ही करेंगे। जिस दिन बंगाल जगा ना, तो बंगाल जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की धरती है, इतिहास लिखने वाली है। उससे बड़े बड़े अंग्रेज़, बड़े बड़े हिटलर और बड़े बड़े तानाशाहों को वही पश्चिम बंगाल के लोगों ने जवाब दिया है। ममता बनर्जी, याद रखो कि जिस दिन पश्चिम बंगाल उठेगा, उस दिन तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा, ज़मीन से उखाड़ के फेंक देगा पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, इतना सा इत्तू सा भी पता नहीं चलेगा। ये नोट कर लेना। और नहीं तुमको जाना है तो जाके आईएसआईएस में भर्ती हो जाओ, जाके उन आतंकवादियों की सेवा करो, जाओ उनका पैर दबाओ, चरण चाटना, इतना लंबा जीप बना लो, और जाके उन जिहादियों का, आतंकवादियों का नहीं यार, गुस्सा आ रहा है, इतना तेज गुस्सा आ रहा है ना। जब यही करना है तो जाके भर्ती हो जाओ, अपने भतीजे को भी ले जाओ, तुम्हारे जो ये है ना टुकड़े गैंग वाले, सबको ले जाओ आईएसआईएस में भर्ती कराओ, कर दो भारत पे आक्रमण, लूट लो भारत को। यही तो चाह रही है। जैसे फिल्म में से क्या सच्चाई बता दी जो इतना दर्द हो रहा है? नहीं, सच्चाई नहीं है। देश को फिल्म होता है, समाज का दर्पण होता है, उससे आदमी सीखता है। तो अगर इस देश के लोग सीख रहे हैं कुछ, तो ऐसा क्या है पांडे जी, आपने तो फिल्म देखी है, फिल्म ऐसा क्या है? असल बात, दिक्कत यह है कि वह जागरूकता फैला रही है। उसमें 4 लड़कियों की कहानी है, उनको किस तरह से स्कूल में जाती हैं, स्कूल से में कैसे उनको अल्लाह के नाम पे हमारे भगवानों को कमज़ोर दिखाया जा रहा है। अरे हमारा भगवान कमज़ोर नहीं है। अगर मजबूत होता ना तो आटा के लिए भीख नहीं मांगते। बगल में देख लो, इधर भगवान वाले हैं सत्ता में, दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं, दुनिया की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी पीछे पीछे चलता है। ये है भगवान की ताकत। और ताकत पाकिस्तान में देख लो, आटा के लिए दौड़े फिर रहे हैं। इत्तू सा देश है इजराइल, 90 लाख लोग हैं, जब चाहते हैं पुंगी बजा देते हैं। देखा है हमने उनकी ताकत, जिसको तुम सिखा रहे हो। वही चीज़ है उनके दिमाग में, ये सारी गंदी चीज़ें। और ये सीधे लड़कियां होती हैं,
फिर उनको अपने भाइयों को या अपने समुदाय के लड़कों को लाके 4 उसी में बगल में खड़े हो जाएंगे, उनके ऊपर आक्रमण कराएंगे। उसमें से वो जो हीरो वाली है, एक व्यक्ति आएगा उसको बचाएगा, तो कहेगा कि देखो ये वो, आप कल कहेगी देखो वो तुमसे कितना प्रेम करता है, तुम्हारे लिए जान पे लगा दिया, उतने लड़कों से लड़ गया। अब धीरे धीरे प्यार होगा, उसके बाद से उसको प्रेग्नेंट किया जाएगा, प्रेग्नेंट करके उसको मजबूर किया जाएगा। फिर कहा जाएगा कि अब तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अब जब शादी हो गया तो अब पति के साथ जाना है, फिर उसको श्रीलंका के माध्यम से सीधे सीरिया ले जाके और वहाँ फिर आतंकवादियों को सौंप दिया जाएगा और फिर वहाँ सेक्स स्लेव हो जाएगा। रोज़ 100 आतंकवादी अपने तन का भूख मिटाएंगे भारत की बहन बेटियों के साथ। यह दर्द देखने के बाद लोगों के आंखों से आंसू आ जा रहा है और जी में आ रहा है कि इस देश के इस तरह के सोचने वाले इतने गंदे लोगों के साथ क्या किया जाए। यही है असली दर्द, जो सच्चाई है उसको जब बयां किया, जो फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वहाँ इनकी फट रही है। असली बात यहाँ है, दिक्कत हो रही है, यही दिक्कत है। इसलिए ममता बनर्जी जितने ये सच्चाई को नहीं दिखलाना चाहते हैं कि इस देश की बहन बेटियाँ किसी सेक्स स्लेव न बने, आतंकवादियों के हाथों न जाएं, वो जाके सीरिया में दफन न हो, अफगानिस्तान के जेलों में बंद न रहें, इससे बच जाए यह देश, यही होने देना नहीं चाहते ये ममता बनर्जी और तमाम ये सेकुलर गैंग। सिर्फ मुसलमानों के चंद वोटों के लिए यह अपनी माँ बहन बेटी को भी बाजार में बेच देंगे। अगर ममता बनर्जी की बेटी होती तो वो ये जिहादियों वो भी भेज देती ISIS का हाथों कि जाओ तुम भी जाओ उनकी सेवा करना, भेज ही देती भाई, जिस तरह से कर रही है। हो सकता है इसका अभिषेक बनर्जी है, उसकी बेटी होगी, उसको भेज देगी। इतना अपीजमेंट क्यों यार, क्या मतलब है इसका? ये आतंकवाद पे बनी फिल्म है, किसी मजहब से मतलब नहीं है। ISIS आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन से तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या मतलब है उससे? प्रधानमंत्री ने भी इसकी मूवी की तारीफ कर दी, उससे भी ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है। वो कह रही है केरल के लोगों से कि बीजेपी को वोट मत कर देना। अरे इनके क्या देने से, कर्नाटक के लोग बड़े सावधान हैं, समझ रहे हैं कि उनके साथ हिजाब में क्या क्या हुआ। और जगह तो समझ में आता है कि चलो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, देश को बर्बाद करती है। अरे हिंदू मुसलमान तो वो करती है कि रमजान में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, कह रही थी कि मुसलमान गलती कर ही नहीं सकता है। पत्थर कौन चला रहा था, वीडियो आया तो कौन पत्थर चलाता है भैया? मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा क्यों नहीं? हाँ तो कैसा मुस्लिम इलाका? यह देश भारत है ना, भारत में कैसा हिंदू इलाका और कैसा मुस्लिम इलाका? पाकिस्तान थोड़े है, तो पाकिस्तान बना रही हो सकता है कल वो एक अलग देश बनाए, बंगाल को, उसी की प्रधानमंत्री बनना चाहती हो, यह भी हो सकता है। सोच सकती है कि मैं इसी तरह से इतना प्रवोक कर दूंगी और हिंदू को इतना डरा दूंगी कि कल सबको कन्वर्ट करके एक पश्चिम बंगाल देश बनाऊंगी और उसका प्रधानमंत्री बनाऊंगी। यह भी सोचा जा सकता है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। हमको तो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल को इसी तरफ ले जाने की पूरी संभावना नज़र आ रही है कि धीरे धीरे मुसलमानों को अपीजमेंट करो। एक ही दिन जिस तरह से मोपला कांड हुआ था ना, डायरेक्ट एक्शन डे, एक ही दिन मुसलमानों से हमला कराओ और कहो सब कन्वर्ट हो जाओ। पश्चिम बंगाल में सबको कन्वर्ट करके इस्लामिक देश बना के फिर घोषित कर दो कि हम आज़ाद हैं, अब नया देश बनाएंगे। ये ऐसा ही सोच रही है, नहीं तो और क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है भाई? कोई कारण, दूसरा कारण नहीं बनता है कि ममता बनर्जी इस फिल्म है, लोगों को देखने दो, उनको अपना निर्णय है। प्रधानमंत्री ने भी तारीफ करी इस फिल्म की, बिल्कुल करना चाहिए, उससे भी मिर्ची लग नहीं, उन्होंने नया चीज़ बताया कि आतंकवाद का नया मॉड्यूल आया है। चूँकि हमने आतंकवाद के सारे नाके बंद कर दिए, अब नया मॉड्यूल आ गया है, नए तरीके आ गए हैं। पैसे पे, ये ज़कात का पैसा इसी काम में लगाया जा रहा है। वो सीधे नहीं कहें लेकिन परोक्ष रूप से वो इशारों में बहुत कुछ बता देते हैं ना प्रधानमंत्री जी। तो इशारों में बता दिए हैं कि आतंकवाद के नए मॉड्यूल हिंदू लड़कियों के साथ, चूँकि देखिए मर्द एक चला जाए तो वो एक जाएगा, लेकिन एक लड़की चली जाए तो एक पूरा परिवार जाता है। वही बच्चा, शादी होगा, बच्चे होंगे, एक परिवार होगा, वहाँ से एक नई सृष्टि शुरू होगी। तो लड़की को ले जाने का मतलब हिंदू का एक परिवार गया। इसीलिए मर्दों पे कम तक फोकस लगाया जा रहा है, औरतों पे ज़्यादा ताकत लगाया जाता है। इसलिए कि अगर हिंदू लड़की एक, अच्छा कोई बुढ़ी क्यों नहीं जाती है, कन्वर्ट होती है? 22 से 30 साल की ही लड़कियाँ क्यों, समझ रहे हैं ना? किसी बुढ़ी को कन्वर्ट करते हुए, किसी मौलाना को और किसी को कभी किसी ने वो नहीं ले जाते हैं ISIS। स्कूल की स्टूडेंट को, पढ़ी लिखी को, समझिए इस चीज़ को
कितना बड़ा नैरेटिव है, इसी को पकड़ लिए हैं प्रधानमंत्री। इनके नस को पहचानते हैं ना, कहते हैं ना कपड़े से पहचानिए, वो सब खेले हुए हैं, आरएसएस वाले हैं। क्यों फटती है इनकी बजरंग दल से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से? वो इनके नस नस को जानते हैं। ये जितना चाल चलते हैं आतंकवादी ना, हर नस को जानते हैं। इनके घर में घुसे हुए, इनके सारे मॉड्यूल को, इसीलिए दर्द असली वहाँ है और उसी को बचाता है ये पूरा विपक्ष। यह आतंकवादियों के साथ खड़े हैं और एक तरफ वो देश के साथ खड़े हैं, इतना ही अंतर है दोनों में। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को कूल बोलते हैं, कोई भी फिल्म आती है उसको देखने के लिए जाते हैं, उसे टैक्स फ्री कर देते हैं। अभी द केरला स्टोरी आई, ऐसे मुंह पे दही जमा के चुपचाप बैठे हुए हैं केजरीवाल। छोड़ो यार, किसकी बात कर रहे हो, अंडू पांडू गांडू की? कम से कम अच्छे लोगों की बात करो। ये इसका क्या है, ये जेल जाने वाला है, 2 मंत्री इसके जेल चले गए, अब इसका नंबर है, 45 करोड़ का घर बनवाया, उसी में उलझा हुआ है। उधर गिरफ्तार करा रहा है, पत्रकारों को गिरफ्तार करा रहा है, उसी में, यही इसका काम है। यह इसका तो इंतजार नहीं करें कि इसको यूट्यूब पे डाल दो इस तरीके का बयान? अरे वो कुछ भी कह सकता है भाई, वो कह सकता है कि इसको बैन कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। अभी तो फटी पड़ी है ना। अभी तो ये नवभारत टाइम्स वाले इतना मोटा डाल रखे हैं, बेचारे, सांसें नहीं लिया जा रहा है। बहुत कूद रहा था, अब फंस गया है। दरवाज़ा खोले 45 करोड़ दिखाए, 24 घंटा माइक लेके दरवाजे पे, हाँ केजरीवाल जी दिखाइए, इतने का पर्दा, इतने का ये, इतने का ये। अब उसमें खोले तो सच्चाई दिखे, न खोले तो बदनाम हो। आगे कुआं पीछे खाई। अब इस समय इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना केरल स्टोरी दिखाई दे रहा है, ना कश्मीर दिखाई दे रहा है। किसी तरह से सांस लेके जान बचाए, वही इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन लास्ट में कहेगा कि द केरला स्टोरी को बैन किया जाए। अच्छा पांडे जी, आपने मूवी देखी, हमारे चैनल के माध्यम से उन लड़कियों को, उन बहन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी? नहीं, संदेश यही है कि आप अपने बहन बेटियों को ले जाइए, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें ली उसको क्लिप बनाइए, लाके घर में दिखाइए। ये फिल्म है, छोटे बच्चों को नहीं ले जा सकते, बच्चों को जागरूक करना सबसे ज़्यादा। इसी समय से अपने धार्मिक मान्यता, किताब में जो ताकत चीज़ है, अगर आपके ईश्वर की, उसको पढ़िए, खुद भी समझिए और बच्चों को भी समझाइए। अपने संस्कारों से जुड़िए, चूँकि बच्चे जो सवाल आ रहे हैं ना उधर से, उन सवालों का जवाब जब बच्चे आपके नहीं दे पाते हैं तो उन्हें मस्तिष्क में अपने आप को हीनता महसूस होती है। अब हमसे कोई पूछे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देखा जा रहा है, इस तरीके से सोच रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? नहीं तो वही जाते हैं सीरिया में ना, वही सीरिया में जाते हैं। और जानते हो ना, जानते हो किस तरह से? वो राज्य है जो सबसे पढ़ा लिखा है। हाँ, तो एक दिन में कम से कम 100 लोग उतरते हैं।